नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम संख्या पद्धति के 3 प्रश्न लेकर आए हैं, यानी नंबर सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न। और इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तीनों के तीनों प्रश्न अलग अलग नेचर पर आधारित हैं और मात्र आप लोगों को बताएंगे 5 सेकंड में इनके आंसर निकालना, कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, इनका बेसिक तरीका हम सिखा रहे हैं। बेसिक तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग यहाँ पर दिया गया है 141। मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 कोई क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लॉन्ग मेथड नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल मेथड लेना है जिसके थ्रू हम जो है संख्या को निकाल सकते हैं। जो भी संख्याएं दी गई 3 क्रमागत संख्याओं का योग बोला गया है, क्रमागत संख्याएं हैं और यहाँ पर 141 इनका योग दिया गया है। कितनी संख्या है तो आप बताएंगे 3, तो इससे आप 3 से भाग दे देंगे, वो मध्य की संख्या ऑटोमेटिक निकल आएगी। ठीक है, तो जैसे 3 से भाग देंगे तो 3 कम 3 लग जाएगा और 3 चौके 12 लग जाएगा और 3 सत्ते 21। तो इस तरीके से देखा जाए तो कितना आ गया है यहाँ पर 47। तो 47 इसका राइट आंसर है। जो मध्य की संख्या हमारी है वो 47 है। कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसकी अगली संख्या हो जाएगी 48, इससे 1 कम हो जाएगी यहाँ पर 46। ठीक है, तो 46, 47, 48 3 क्रमागत संख्याओं, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 141 मिल जाएगा। यहाँ से प्रश्न यह भी बन सकता था 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी बताते तब आप आंसर क्या बताते, 46 यानी 46 बता देते। लेकिन यहाँ मध्य की संख्या पूछी गई थी, मध्य की कितनी है तो आप बताएंगे यहाँ पर 47, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी 3 यहाँ पर पूर्णांक हैं, तो हम मान लेते हैं पहला हमारा x है, दूसरा हमारा x + 2 है, तीसरा हमारा x + 4 है। ये कोई 3 पूर्णांक है, यानी 3 कोई संख्याएं हैं। तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया हम उसी तरीके से इसे लिखते हैं। बोला गया पहली संख्या देन पहली का 3 गुना, तो पहली हमारी है कितनी, x है, तो पहली का 3 गुना तो x हो गया। 3 गुना बोला गया है इसका, तो हमसे 3x ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो पहली का हो गया कितना, 3 गुना। आगे बोला गया है तीसरी के 2 गुने, यानी तीसरी के 2 गुने, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी यहाँ पर है तो तीसरी के 2 गुने। तो ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में कर लेना है, 2 गुने बोला गया तो 2 से इसे गुणा कर देंगे। 2 गुने से 3 अधिक है, यानी +3 किया गया है यहाँ पर। ठीक है, 3 अधिक है तो तीसरी संख्या। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यानी इसको सॉल्व करना है, x का मान यहाँ से निकल आएगा। देखिए यहाँ पर तो 3x ही रहेगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2x यहाँ पर हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा और प्लस का बाहर 3 था। अब देखिए x को एक साइड में करना है, यहाँ पर 3x था, माइनस करेंगे इधर आके तो 2x माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 8 3 11। ठीक है, तो 11 हो गया, 3x से 2x जाएगा, बचेगा x बराबर कितना आ गया, 11। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 11, लेकिन पूछा गया था तीसरा पूर्णांक, यानी तीसरी की वैल्यू बतानी। तीसरे में कितना है, x प्लस कितना है 4, तो x की वैल्यू हमने निकाली 11, अब प्लस करेंगे उसमें 4, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 15। कितना मिलेगा, 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनकी पहली संख्या से 20 अधिक है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी प्रश्न समझ में ना आए 2 से 3 बार प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसके बाद दी गई वैल्यू उसमें रखनी है, फिर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याएं। अब देखिए हमें विषम संख्या नहीं पता तो पहली हम x मान लेते हैं, दूसरी हम x + 2 मान लेते हैं और तीसरी हम x + 4 मान लेते हैं। ये पहली विषम संख्या हो गई या दूसरी संख्या हो गई या तीसरी विषम संख्या हो गई। तो बोला क्या गया है यहाँ पर, देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यानी इन तीनों का योग बोला गया। तो हम पहले करते हैं इनका योग, तो ये ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि हमारी पहली दूसरी संख्या समझ में आती रहें कि कौन सी हमारी पहली। तीनों संख्याओं का योग बोला गया, योग उनकी पहली संख्या से, यानी पहली संख्या से 20 अधिक है। तो पहली संख्या तो हमारी है कितनी, बराबर के इस साइड में रखेंगे, पहली संख्या x है और पहली संख्या से 20 अधिक है तो इसमें 20 को जोड़ेंगे। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ब्रैकेट ना के बराबर समझिए, x को सबको ऐड कर लेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3x हो गए। अब नंबर आपस में जोड़ लेंगे, 4 और 2 कितना हो गया, 6।
बराबर के इस साइड में कितना है x प्लस यहाँ पर 20 हो गया यानी 20, ठीक है। अब देखिए एक x है तो x को इधर लाएंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 2x। हमने डायरेक्टली x को इधर से माइनस कर लिया, ध्यान रखिएगा। अब ये है प्लस में 6, इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 20 से माइनस करेंगे 6 को, तो यहाँ पर बचेगा कितना 14 बच जाएगा, ठीक है। और 2x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, और 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 क्योंकि गुणे में था भाग में आ गया, और 2 सत्ते 14, तो x बराबर कितना हो गया 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 7 आ गई। लेकिन पूछा क्या गया था, उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए 7 भी मिल रहा है, कुछ लोग ऐसे ही करेंगे टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, तो x की वैल्यू कितनी है 7, ये सबसे छोटी संख्या थी। और सबसे बड़ी क्या है x प्लस 4, तो x प्लस 4 है तो x की जगह पे 7 रखिए, प्लस करिए 4, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 11, यानी 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।